हेलो फ्रेंड्स। डाइट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है लोगों को। डाइट में हमेशा लोगों को लगता है कि मैं हेल्दी खाती हूँ, हेल्दी खाता हूँ और मैं किसी तरह का चीट नहीं कर रहा हूँ और मैं बाहर भी फूड बहुत कम खा रहा हूँ। देखो, हम हेल्दी ही तो बना रहे हैं। सैलेड हम कैसे खा सकते हैं? सैलेड नहीं खाया जाता है। मैं हमेशा एक ही चीज़ हमेशा बोलती हूँ सबको कि आप अपनी प्लेट देखिए प्लीज़। आपकी प्लेट में क्या खाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आपके पेट के अंदर जाएगा। अब वो आपको न्यूट्रिशन देगा, प्रॉब्लम्स देगा, या आपको खुद को समझ में आ जाता है। हम बोलते हैं बाहर फूड अच्छी नहीं है, फिर भी हम बाहर खाते हैं। हम बोलते हैं पैकेट्स फूड में बहुत मिलावट आती है, हम डिस्कस करते हैं, न्यूज़ में आता है, डिस्कस करते हैं, वही पैकेट फूड लेके आते हैं। क्या करें, इसी दुनिया में रहना है। जबकि ऑप्शंस हैं, आप तलाशेंगे तो ऑप्शन है। मैं भी सभी इन्हीं चीज़ों से निकली हूँ। जब मैंने अपनी लाइफ में ऑप्शन डाला तो मुझे ऑप्शन दिखा ना। आप वो दरवाज़ा ही क्लोज करके रखते हैं तो कैसे ऑप्शन दिखेगा? ऑप्शन दिखता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है। जब आप दवाइयों के ढेर देखते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स को जल्दी बूढ़ा होते देखते हैं, किसी को बहुत अर्ली एज में जाते देखते हैं, तो आप सोचते हैं ना कि ये मेरे साथ ना हो। तो जब मेरे साथ ना हो तो हम उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट अवेयरनेस क्लिप, दिस इज नॉट अवेयरनेस वीडियो। लेकिन बुरा लगता है जब आप किसी चीज़ से गुजर जाते हैं और लोग उसी अंधाधुन में चल रहे हैं, तो वो बुरा लगता है। शायद वो इस वजह से क्योंकि फास्ट लाइफ है, आप उतने कनेक्टेड नहीं हैं हमें राइट नाउ, तो हमें कनेक्टेड रहने में, मेडिटेटेड नहीं है हम लोग, तो शायद इस वजह से हम रियलाइज़ ही नहीं करते। रियलाइज़ करना ज़रूरी है गाइज। आपके बच्चे भी इसी जोन में जाएंगे ना। आप अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं, बेस्ट कहाँ है? आप कन्वीनियंटली उन्हें चीज़ें ग्रो करवा रहे हैं, कन्वीनियंटली चीज़ें दे रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं खाते, मैगी ही तो खाएंगे, बचपन से तो खाया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपके मदर को कभी इतना सिर दर्द देखा था आपने? आपके मदर को कभी आपने इतना फीवर देखा था? आपके मदर को कभी इतना रेस्ट करते देखा था? नहीं। हम करते हैं। हमारे पास हाउस हेल्प भी होती हैं, हम पेन हो रहा होता है, हम रेस्ट भी करते हैं, हेडेक रहती है ज़्यादातर, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। वो तो हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम पर अपने यंगर एज में नहीं देखी, लेकिन उनको ओल्डर एज में अभी ज़्यादा जल्दी ओल्ड हो रहे हैं, उनकी अदर प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने तब तो नहीं देखी क्योंकि उनका बचपन काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी में निकला। जो आज आप कर रहे हैं वो 10 साल बाद निकल के आएगा, 20 साल बाद निकल के आएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसी वजह से बच्चों को जो आप दे रहे हैं वो 20 साल के बाद निकल के आएगा और वो उस चीज़ के यूज टू हो जाएंगे। फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि वो तो उसमें से निकलते नहीं हैं, वो तो मैदा तो खाते ही हैं, वो तो बाहर का तो खाते ही हैं, उनको क्रेविंग होती है। गाइस, हमारे जो बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, उनको एक तरह के खाने की आदत पड़ जाती है। जैसे हमें अगर बैड हैबिट छुटानी है तो हमें वो 40 डेज का फार्मूला क्रिएट करना पड़ता है। हमारी बॉडी 40 डेज मांगती है। 40 डेज आप उस चीज़ से दूर रहते हैं तो आप उसको चीज़ को कभी पिक नहीं करेंगे। ये फार्मूलाज आप गूगल भी कर सकते हैं। दिस इज अ कॉमन फार्मूला, दिस इज अ कॉमन साइंटिफिक प्रूफ कि साइंटिस्ट भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। या 40 डेज, 30 डेज, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। 40 डेज नॉर्मल, ठीक है? तो आप वो करके देखिए, हेल्प करेगा और करना भी चाहिए। आपको इतना एफर्ट अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए उठाना चाहिए। थैंक यू।